जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको कलश का आध्यात्मिक अर्थ के बारे में बताएंगे। हम आपको कि कलश की पूजा का अर्थ क्या है, कलश की स्थापना समय और मुहूर्त क्या है, कलश की स्थापना की तैयारी क्या क्या होती है और कलश स्थापना की विधि के बारे में हम आपको बताएंगे। कलश में निवास करने वाले देवता, कलश का तांत्रिक अर्थ और कलश के देवी देवता, कलश की स्थापना के लाभ, कलश विसर्जन और कलश के विविध रूप के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। बने रहिए वीडियो में। जय माता दी। शुरू करते हैं हम। कलश कलश क्या होता है? जब हम कोई भी साधना, कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में इसका बहुत महत्व रहता है। कलश का भारतीय सनातन संस्कृति का अत्यंत पवित्र प्रतीक है। यह केवल एक जल पात्र नहीं बल्कि सृष्टि, ऊर्जा, शक्ति और ब्रह्मांडीय तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा और पर्व में कलश की स्थापना आवश्यक मानी जाती है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो वह हमें संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने घर, मंदिर और यज्ञ स्थल में आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले आते हैं कलश का आध्यात्मिक अर्थ। कलश शब्द संस्कृति के कल धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भरना या पुण्यता। अतः कलश का अर्थ हुआ पुण्यता का पात्र। यह पात्र उस चेतन शक्ति का प्रतीक है जिसमें समस्त देवी शक्तियाँ विराजमान होती है। जैसे जल जीवन का आधार है, धातु का पात्र पृथ्वी तत्व का प्रतीक, नारियल अग्नि और शक्ति का प्रतीक, आम पत्थर प्राण और वायु तत्व का घोतक। इस प्रकार कलश में पांचों महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एकत्रित होते हैं। यही कारण है कि पंचभूतात्मक ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। जो कलश का ऐतिहासिक शास्त्रीय महत्व है, वेदों और पुराणों में कलश की स्थापना का वर्णन बता रहे हैं। ऋग्वेद में कलश में समस्त शुभता का वास होता है। देवी भागवत पुराण में कलश को देवी का साकार रूप कहा गया है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने सृष्टि निर्माण का संकल्प लिया, तब उन्होंने अमृतमय कलश का निर्माण किया जिसमें सृष्टि की समस्त ऊर्जा रखी। इसीलिए कलश का पूजा का अर्थ सृष्टि के मूल स्रोतों का आह्वान करना है। कलश स्थापना का समय और मुहूर्त क्या होता है? कलश स्थापना का सबसे प्रमुख अवसर नवरात्रि, दीपावली या गृह प्रवेश, विवाह, यज्ञ, पूजा अनुष्ठानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थापना प्रातः शुभ मुहूर्त में की जाती है, जैसे प्रातःकाल, ब्रह्म मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त में। पंचांग के अनुसार शुभ लगन और तिथि में नवरात्रि में जिस दिन कलश की स्थापना होती है उसी दिन पूजा का प्रारंभ माना जाता है। इसे घट स्थापना भी कहा जाता है। जो कलश स्थापना की तैयारी है, कलश स्थापना से पहले स्नान, पात्र, सामग्री और संकल्प का शुद्ध होना आवश्यक है। आवश्यक सामग्री, इसके अंदर मिट्टी या तांबे का कलश होना चाहिए। स्वच्छ जल या गंगा जल या तीर्थ का जल इसमें ज़रूर रखें। आम पत्तर, जो आम के पत्ते होते हैं, ये तो 5 या 7 पत्ते होते हैं, और नारियल, दुर्वा घास या अक्षत, और मौली, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न या धान, देवी माँ भगवती की प्रतिमा या चित्र, और आखिरी में है कुश, रोली, चंदन और घी, दीपक। कलश की स्थापना की विधि क्या है? स्थान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। पूजा स्थल को गौमूत्र, गंगाजल या चंदन जल से पवित्र करें।
उत्तर या पूर्व दिशा में कलश रखना श्रेष्ठ माना जाता है। आसन और संकल्प। कुशासन पर बैठकर संकल्प करें, उसके बाद भूमि पूजन करें। कलश रखने के स्थान पर थोड़ा चावल या अक्षत बिछाएं या स्वास्तिक बनाएं। कलश पूजन में शुद्ध जल से धोकर गंगा जल, सुपारी, सिक्का, पंचरत्न, कुश और पुष्प डालें। फिर इसे जल से भरें और ऊपर आम के पत्ते लगाएं। नारियल स्थापना। नारियल को लाल वस्त्र या मोली में लपेटकर कलश के ऊपर रखें। नारियल को देव शिर कहा जाता है। यह देवी के मस्तक का प्रतीक है। जो देवी का आह्वान मंत्र है, ओम लक्ष्मी नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम दुर्गे नमः, ओम सरस्वती नमः। आप इस मंत्र से आप देवी शक्तियों को कलश में आमंत्रित कर सकते हैं। कलश में निवास करने वाले जो देवी देवता हैं उनके बारे में हम बता रहे हैं। तत्व देवता और शक्ति प्रतीक। जल, वरुण, देव पवित्रता। जो गर्दन भाग में है त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सृष्टि पालन संहार। जो आम पत्र, आम का जो पत्ता होता है उसमें पंच देवता की ऊर्जा होती है। नारियल में देवी शक्ति अमृत तत्व की पूजा होती है। मुख्य भाग है जो माँ लक्ष्मी ईश्वरी है। मध्य भाग में माँ सरस्वती ज्ञान, मूल भाग में माँ पार्वती होती है। इस प्रकार कलश संपूर्ण त्रिदेव और त्रिदेवी का संयुक्त का प्रतीक है। अब हम बता रहे हैं आपको कलश का तांत्रिक अर्थ। तंत्र में कलश को शक्तिपीठ कहा गया है। इसका आधार कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। मध्य भाग में सुषमा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्य भाग में सहस्त्र चक्र का संकेत देता है। नारियल परम चेतना का द्योतक है। कलश और देवी की पूजा। देवी उपासना में कलश स्थापना का अत्यंत गूढ़ महत्व है। नवरात्रि में कलश में माँ दुर्गा की शक्ति का आह्वान किया जाता है। काली पूजा में ये माँ के चरण कमल का प्रतीक कहा जाता है। लक्ष्मी पूजा में इसे धन और समृद्धि का केंद्र कहा जाता है। जब साधक श्रद्धा से कलश स्थापना करता है तो वह अपनी चेतना में देवी की उपस्थिति का अनुभव करता है। कलश स्थापना करने में जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, सबसे पहले घर में शुद्धि, ऊर्जा का संचार मिलता है। परिवार में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। कार्यों में सफलता और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नकारात्मक दोष और अशुभ ग्रहों का निवारण होता है। साधना और पूजा में सिद्धि में सहायता मिलती है। अब करते हैं कलश विसर्जन। पूजन पूर्ण होने के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन से पूर्व प्रार्थना, ओम कलस्थ देवता यथास्थानम प्रतिगच्छन्तु। इसके पश्चात कलश का जल तुलसी, पीपल या किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें। इससे ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं पुण्य अपने सूक्ष्म स्वरूप में लौट कर जाती हैं और वातावरण शुद्ध होता है। कलश का विविध रूप। अमृत कलश, जैसे समुद्र मंथन से एक कथा जुड़ी है। दूसरे पे ज्ञान कलश देवी सरस्वती से संबंधित है। धन कलश लक्ष्मी से संबंधित है। शक्ति कलश दुर्गा या काली उपासना में है। और पांचवा है अमृत कलश, पंचामृत कलश विशेष यज्ञों में उपयोग किया जाता है। कलश स्थापना और नवरात्रि में घट स्थापना के साथ मिट्टी में जौ बोए जाते हैं। यह जीवन में अंकुरित दर्शाता है। जौ का बढ़ना संकेत देता है कि पूजा सफल हो रही है और माँ भगवती प्रसन्न हो रही है। कलश हमें सिखाता है कि जैसे कलश में विविध वस्तुएं रखी जाती हैं, वे एक होकर पवित्रता उत्पन्न करती हैं, वैसे ही जीवन में भिन्न भिन्न विचार, कर्म और संस्कार जब तक एकत्व में आते हैं, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त
पात्र बन जाता है। कलश स्थापना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह जीवन में देवत्व आह्वान की प्रक्रिया है। यह हमें दिलाती है कि हम भी एक जीवित कलश हैं जिसमें ईश्वर की चेतना, प्रेम और शक्ति का वास है। जब हम श्रद्धा से कलश को पूजते हैं तो हमारी आत्मा के भीतर बसे ब्रह्म तत्व को जागृत करती है। कलश पंच महाभूतों का प्रतीक है। इसकी स्थापना सृष्टि की ऊर्जा का आह्वान है। प्रत्येक पूजा, यज्ञ, साधना में इसका स्थान सर्वोपरि है। यह शुभता, समृद्धि और आध्यात्मिक का केंद्र का बिंदु है। कलश की स्थापना के साथ जब साधक अपनी भक्ति अर्पित करता है, उसके जीवन में कल्याण, शक्ति और शांति का उदय होता है। यह केवल एक पात्र नहीं बल्कि माँ की उपस्थिति का दिव्य का प्रतीक है। माँ भगवती का एक दिव्य का प्रतीक है। जब भी आप कोई पूजा पाठ गृह निवेश करें तो कलश स्थापना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई गई। यह एक जीवांत, एक ऐसी शक्ति है जिसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी देवी देवताओं के मुख्य भाग, कलश स्थापना में ब्रह्मांड ऊर्जा का आह्वान कैसे किया जाता है, वो सब बताया है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी देंगे। माँ भगवती का यह चैनल है। हम इस चैनल पे माँ भगवती की 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रहे हैं। माँ भगवती सभी अपने बच्चों पर कृपा बनाए रखे। माँ भगवती का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सब पर अपनी ऐसे ही कृपा बनाए रखे जिससे आपका कल्याण हो। जय गुरु महाराज की, जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो में माँ भगवती से।